अनांसी और बीन्स का बर्तन। आपने यकीनन अनांसी स्पाइडर की बाबत सुना होगा। वो एक शरारती, चालाक और इस कहानी का हीरो है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपको थोड़ा बहुत हंसाएगी, थोड़ी बहुत मुस्कुराहट लाएगी और आपको थोड़ा बहुत और बताएगी इस कहानियों के किरदार के बारे में जो अफ्रीका के आलीशान इलाके से था। आज बहुत गर्म दिन था, जैसा कि बहुत दिनों से चल रहा था। अनांसी अपने घर में था। वो अपनी खिड़की पर बैठा था और उसका दिल बहुत उकता गया था। आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है और ये उबाऊ माहौल अब मुझे धीरे धीरे पागल करने लगा है। आखिर अब मैं क्या करूं? ओह, क्यों ना मैं ग्रैंडमा स्पाइडर के घर चला जाऊं? उनके पास यकीनन मेरे लिए कोई काम होगा और वो मेरे लिए कोई लजीज खाना भी बनाएंगी। तो इस तरह अनांसी ग्रैंडमा स्पाइडर के घर के लिए रवाना हो गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ग्रैंडमा स्पाइडर, मैं हूँ आपका पोता अनांसी। मुझे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। ग्रैंडमा स्पाइडर उसे देखकर खुश नहीं हुई। या अल्लाह, वो अव्वल दर्जे का शरारती अनांसी आ गया। अनांसी! ग्रैंडमा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अनांसी ने एक बड़ी सी झप्पी देकर उन्हें खुशामदीद कहा, पर ग्रैंडमा फिक्रमंद थी कि अनांसी फिर से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ग्रैंडमा स्पाइडर, मैं बहुत उकता गया हूँ। मैंने सोचा था मैं पड़ोसियों का कुछ काम करके उनकी कुछ मदद करूंगा, पर आपको इल्म है कि मैं कैसे हमेशा मुसीबत में फंस जाता हूँ। आज के दिन मैं किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं कैसे मुसीबत में पड़ सकता हूँ अगर मेरी ग्रैंडमा मेरे साथ हो, है ना? ओह, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। बस मुझे ये बताइए कि मैं आपकी किस काम में मदद कर सकता हूँ और मैं फौरन उस काम में लग जाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ आओ। ग्रैंडमा स्पाइडर उसे जमीन की एक क्यारी की तरफ लेकर गई। मैं चाहती हूँ कि कुछ बीन्स इस मिट्टी में बोया जाए। बहुत काम है, पर मुझे यकीन है तुम्हारे पास पूरा दिन है। ओह, बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि मैंने सोचा था कि आप जरा कुछ कम मेहनत वाला काम देंगी। नहीं नहीं, मैं इसके लिए ना नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं यकीनन इसे करूंगा। ठीक है ग्रैंडमा, आप तसल्ली रखें, काम हो जाएगा। ठीक है, तो काम पे लग जाओ। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मैं शाम के लिए तुम्हारी मनपसंद मलाईदार बीन्स बना रही हूँ। अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें जी भर कर खाने दूंगी। मसालेदार बीन्स? ओह, आप तो सबसे अच्छी हैं ग्रैंडमा। तो ग्रैंडमा स्पाइडर घर के अंदर गई और अनांसी ने गहरी आह भरकर काम शुरू कर दिया। ओह। अनांसी ने जमीन में बीन्स बोनी शुरू की, पर उसका दिमाग मसालेदार बीन्स के पकवान के बारे में सोच रहा था। बस सिर्फ एक ही घंटा गुजरा था कि अनांसी थक गया। आसमान में बहुत तेज सूरज चमक रहा था और धूप की गर्मी उसे बेहाल कर रही थी। ओह, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। मुझे पानी का एक गिलास और थोड़े से आराम की जरूरत है। ग्रैंडमा स्पाइडर, ग्रैंडमा स्पाइडर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। जरूर, ये लो, एक गिलास लेमनेड पियो। ये तुम्हें तरोताजा कर देगा और फिर तुम काम पर वापस लग सकते हो। ओह, ये तो ताजगी भरा था। अब मुझे कुछ मसाले खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। उन मसालेदार बीन्स को हाथ नहीं लगाना, ये बहुत तीखे हैं। एक बार वापस आ जाओ, तब तक तुमने काम कर लिया होगा। मैं तुम्हें पूरा खाना परोसूंगी, ठीक है? हाँ, मैं समझ गया। आप फिक्र मत कीजिए ग्रैंडमा स्पाइडर। और इस तरह ग्रैंडमा स्पाइडर बाजार चली गई और अनांसी बरामदे में बैठा रहा थोड़ी देर आराम करने के लिए। मैं कुछ देर के लिए आराम कर सकता हूँ। ग्रैंडमा को इसकी खबर भी नहीं होगी। ये छांव, ठंडे लेमनेड का जायका, ये सुहानी हवा, कितनी खूबसूरत दोपहर है ये। वाह!
जब अनांसी ने थोड़ा आराम किया, उसकी आंखें बंद हुईं और जल्दी ही उसे नींद आने लगी। इस दौरान मसालेदार बीन्स अपने बर्तन में पूरी तरह पक चुकी थी और उसकी जायकेदार महक घर से बाहर निकल रही थी और अनांसी की तरफ आ रही थी। मुंह में पानी ला देने वाली महक अनांसी को ख्वाबों की दुनिया में ले गई, जहां वो घिरा हुआ था मसालेदार बीन्स के कई बर्तनों से। वो खुशी से उछल पड़ा और बीन्स का चम्मच भरकर उसने अपने मुंह में डाला, जब एकाएक उसकी आंख खुल गई। क्या ये ख्वाब था? ओह, पर ये महक तो हकीकी है। मेरे ख्याल से मसालेदार बीन्स तैयार हो गई हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। ग्रैमा को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अनांसी उस महक के पीछे पीछे बावर्ची खाने में पहुंचा। ये हुई ना बात, मजेदार मसालेदार बीन्स। जरा देखूं तो कैसी बनी है। अनांसी ने बर्तन का ढक्कन उतारा और उबलती गर्मा गर्म मसालेदार बीन्स की जानिब देखा। ओह या खुदा, इसकी महक तो इतनी लाजवाब है कि मैं खुद को इसे चखने से रोक नहीं पा रहा। मैं थोड़ी चख सकता हूँ। ग्रैमा को जानने की जरूरत नहीं होगी। एक लकड़ी का चम्मच लेकर अनांसी ने उस मजेदार पकवान को बाहर निकाला और उसे अपने मुंह में डाला। ये तो बहुत ही लजीज मसालेदार बीन्स हैं जो आज तक मैंने कभी भी खाए हैं। मुझे कुछ और खाना चाहिए। अनांसी ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराया, क्योंकि एक बहुत ही शानदार तजवीज उसके जहन में आई। उसने अपने सिर से हैट उतारी और उसे उबलती हुई बीन्स से भर लिया। हाँ, मैं वापस उस क्यारी पर जा सकता हूँ और बीन्स खाते हुए काम करने का दिखावा कर सकता हूँ। ग्रैमा को तो पता भी नहीं चलेगा। पर उसी पल दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ग्रैंडमा स्पाइडर, टर्टल और मैं यहाँ रात के खाने के लिए आए हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था। याद है ना? ओह नहीं, अब मैं क्या करूं? वो मुझे इन बीन्स के साथ नहीं देख सकते। वो ग्रैमा को बता देंगे। ग्रैंडमा स्पाइडर, दरवाजा खोलो, हम भूखे हैं। मेरे ख्याल से हमें दरवाजा खोल के अंदर चले जाना चाहिए। शायद ग्रैंडमा स्पाइडर हमें सुन नहीं पा रही हैं। बुढ़ापे में ऐसा होता है। चलो चलें। ठीक है। ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? और फिर एक और शानदार तजवीज उसके जहन में आई। अनांसी ने बीन से भरा हुआ हैट अपने सिर पर रख लिया। ओह, ये तो बहुत ही गर्म है। फौरन ही बीन्स उसमें से निकलने लगी और गर्म बीन्स का रस अनांसी के चेहरे पर टपकने लगा और उसकी गर्दन पर पीछे से निकलने लगा। और उसी वक्त हिप्पो और टर्टल भी अंदर आ गए। ओह अनांसी, तुम्हें देखकर खुशी और हैरानी हुई। हेलो। क्या तुम भी यहाँ रात का खाना खाने आए हो? ये तो खूब है। ओह, मुझे ये महक बहुत पसंद है। अब इंतजार नहीं हो पा रहा। ग्रैंडमा स्पाइडर कहाँ है? पर अनांसी ने सुनना बंद कर दिया था और वो बस यही सोच रहा था कि कैसे गर्म बीन से भरा हुआ वो हैट सिर से उतारे। वो कुछ इस तरह कांपने और तड़पने लगा जैसे वो नाच रहा हो। तुम क्या कर रहे हो अनांसी? ये मेरा वेलकम डांस है। ये बहुत कमाल का है अनांसी। तुम तो बहुत लाजवाब डांसर हो। टर्टल, चलो हम भी इसके साथ डांस करें। मेहरबानी करके ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ओह, ये तो गाना भी अच्छा गाता है। ये हुई ना बात अनांसी। पर अब अनांसी और ज्यादा उन बीन्स को अपने हैट में ना रख सका और हैट को जमीन पर फेंक दिया। या अल्लाह! क्या? अनांसी ने एक राहत की सांस ली, पर उबलती बीन्स के रस ने उसके बाल तबाह कर दिए थे और उसे पूरा गंजा कर दिया था। और फिर उसी वक्त उसने अपनी ग्रैंडमा की आवाज सुनी। अनांसी, कहाँ हो तुम? ओह नहीं। अनांसी ग्रैंडमा स्पाइडर के रूबरू नहीं जाना चाहता था और वो खिड़की से बाहर कूद गया।
और छुपने के लिए वो ऊंची घास के अंदर भाग गया। हाँ, वहीं उसने खुद को छिपा लिया और अगर आप गौर से देखेंगे तो आज भी आप वहाँ शायद उसे छिपा हुआ देख सकें। पर अब आप बीन्स के बारे में उसका इतना जुनून नहीं देख पाएंगे।